नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्प न्यू बिजनेस पर। दिल्ली की सदर बाजार पैसों का एक इतना बड़ा कुआं है ना कि जिससे अगर आप पानी यानी कि पैसा निकालने बैठोगे ना तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। बस आज हम इस वीडियो में उसी पैसे के बारे में बात करेंगे, कैसे हम उससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इस पर पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपकी गरीबी को दूर कर देगा और जिसके पास कम पैसे है उसको दूर करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। अब आप ये कहना बंद कर दोगे कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक ऐसे प्लेस के बारे में बताने वाला हूँ और कैसे उस प्लेस से यानी उस कुएं से कैसे पैसे निकालने हैं उसके बारे में सिखाने वाला हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो क्योंकि मैं बहुत ही विस्तृत बात करूंगा और एक बहुत ही सरल भाषा में बात करूंगा और आपको कुछ नहीं करना है। मुझे सिर्फ आपके दिमाग की बत्ती को जलाना है। जो आपके दिमाग में बल्ब है ना, उसको सिर्फ जला देना है, स्पार्क कर देना है और उसके बाद आप खुद इतना कुछ है। आपने देखा होगा जनरेटर होता है ना, तो जनरेटर क्या होता है? अपने आप में एक विद्युत का घर होता है। अपने आप में एक मतलब पावर हाउस होता है, लेकिन वो अपने आप विद्युत पैदा नहीं करता, चलता नहीं है, खड़ा है तो उसमें अनंत गुना पावर है। वो चाहे तो पूरे घर की विद्युत जो है ना 24 घंटे चला सकता है, लेकिन अभी खुद अंधेरे में खड़ा है। जब कोई आता है उसमें हैंडल लगाता है, ताकत लगाता है और हैंडल लगा के थोड़ा से 2, 4, 5, 10 चक्कर लगा देता है और निकाल लेता है। उसके बाद जनरेटर जो बिजली का उत्पादन करता है ना, खुद इतनी बिजली पैदा करता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं और उससे पता नहीं कितनी मोटर चल सकती है। लेकिन शुरुआत में उसको कोई हैंडल लगाने वाला चाहिए। ऐसे ही आप सब, हम सब हैं। जब हमारे कोई हैंडल लगा देता है ना तो फिर हम नहीं रुकते। ऐसे ही ये जो वीडियो है ना, वो आपके लिए स्पार्क का काम करेगा। गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो स्पार्क क्या करता है? अगर स्पार्क प्लग ना होना तो गाड़ी चल ही नहीं सकती, लेकिन अगर स्पार्क जरा सा अपनी चिंगारी छोड़ता है तो पूरा इंजन में ब्लास्ट चालू हो जाता है और फिर वो चैन ब्लास्ट होते रहते हैं और गाड़ी चलती रहती है। ऐसे ही यह वीडियो जो है वो आपके जीवन में स्पार्क प्लग का काम करेगा और आपके पैसे कमाने की ये समझे सारी जो प्रॉब्लम है ना उसे दूर कर देगा। ये वीडियो तो है क्या? पहले तो ये समझ लीजिए सदर बाजार है क्या। सदर बाजार तो सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, दिल्ली में है। दिल्ली जाकर आपको नई दिल्ली उतरना है और किसी से पूछ लेना भैया सदर बाजार कहाँ है, 10 रुपये लेगा और आपको सदर बाजार छोड़ देगा। एकदम इजी वे। ई रिक्शा, जिसको बैटरी वाली रिक्शा बोलते हैं, जब आप बाहर निकलोगे ना 10 रुपये लेगा, 12 टूटी चौक बोल देना, वो आपको छोड़ देगा। और जब आप सदर बाजार पहुंच जाओगे, यह एक ऐसी जगह है जहां इतना पैसा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। बस आप थोड़ा सा अपना एक खोल लो। जब आप जाओगे तो जहां से आप आए हो, बहुत ध्यान सुनो मैं क्या बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप होलसेलर बनने वाले हो, होलसेलर नहीं डिस्ट्रीब्यूटर। होलसेलर को माल देने वाला, बिना पैसे के वह बनने वाले हो। मैं वो सिखाने वाला हूं आपको। तो क्या है, जब आप पहुंचे तो वहां बहुत सारे होलसेलर, मतलब हर चीज का सबसे कम रेट। अगर मैं कहूं पूरी इंडिया में हर चीज का कम रेट कहूं तो उस बाजार में आपको मिल सकता, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। सीधे चले गए और किसी से भी लेने लगे तो आप लुट जाओगे, फिर ना मिलेगा। किसी ने आपको तुरंत कार्ड, जैसे ही आप उतरोगे तो आपको कार्ड देने वाले आ जाएंगे कि सर ये ले लीजिए कार्ड। चलिए आपको मैं ये दिखा देता हूं। अगर उनकी तरफ चले गए तो 10% एक्स्ट्रा हो गया कम। तो ये सब कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा याद रखना है जहां से आप गए हैं, जिस शहर से आप गए हैं, जिस जगह से गए, वहां के होलसेलर जो होंगे ना उनसे, और सदर बाजार के जो होलसेलर या मैन्युफैक्चर जो कहते हैं, उनके बीच की अगर आप कड़ी बन गए ना तो आपका काम बन जाएगा, बहुत पैसे बनाओगे। और अगर रिटेल में आ गए तब तो उससे भी 2 गुना पैसे चालू हो जाते हैं। तो अब ये बात समझो कि आपको काम किसके साथ करना है। अब दूसरी बात ये आती, जब आप सदर बाजार पहुंचोगे तो सदर बाजार में सबसे ज्यादा काम जो होता है तो वो है कॉस्मेटिक्स का। बहुत बड़ा मार्केट है कॉस्मेटिक का, नंबर 1। और दूसरा काम है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, बहुत बड़ा मार्केट है। आप जाओगे ना तो दंग रह जाओगे। हर गली में, मतलब इतनी बड़ी गली है कि 2 आदमी नहीं निकल सकते, और इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं कि आप कहोगे कि कैसे माल आता है और कैसे जाता है, आपका दिमाग चकरा जाएगा। आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गया, मैंने आपको कॉस्मेटिक बताया। अब एक और लेदर बेल्ट का, जो कि यहाँ से कानपुर बेस्ट है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन जाता कहाँ है? सबका सब जाता तो सदर बाजार में है ना। तो इस लेदर बेल्ट के जितनी भी टाइप के लेदर बेल्ट होती है, लेदर बेल्ट हो गई या और वो सिंथेटिक बेल्ट हो गई, जितनी भी बेल्ट है जो हम पहनते हैं, हम सब पहनते हैं, सब कुछ वहाँ होलसेल मार्केट है। बस की होलसेल मार्केट है। जो हमने आपको बताया फ्लावर पॉट कैसे बनेगा, उसमें गुलदस्ता कैसे बनेगा,
तो उसका रॉ मटेरियल सब गली नंबर 11 आप 400 रुपये किलो लाओ और एक पीस 400 में बेच के आओ। सोचो कितना प्रॉफिट है। अगर इसको पैसे का कुआं ना कहूँ तो क्या कहूँ। आप सोचो ना कि कितना बड़ा प्रॉफिट है कि आप 400 रुपये किलो की चीज़ लाते हो, उसको तैयार करके 400 रुपये का एक बेच देते हो। सोचो कैसे नहीं पैसा हो सकता, कैसे नहीं पैसा कमा सकते हो। आप एक चीज़ और वहाँ देखोगे, क्रॉकरी मार्केट। क्रॉकरी मार्केट प्रॉपर क्रॉकरी के नाम से क्रॉकरी मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है। अगर आप उस पर काम करना चाहते हो तो उस पर जितने फ्लावर के काम है, फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर, लड़ियाँ हो गई, सब कुछ वहाँ है। झंडे, जो झंडे मिलते हैं ना, बहुत सारे वैरायटी के झंडे, उसकी होलसेल मार्केट है। पूजा का सामान, जो पूजा का सामान है ना, उसकी बहुत बड़ी होलसेल मार्केट है। राखियाँ, राखियों के काम बहुत की बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ। खिलौने की बहुत बड़ी मार्केट है, फायर स्टेशन के सामने खिलौनों की बहुत 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 बड़ी मार्केट है। तो ये सारा सब कुछ हो रहा है वहाँ पर। अब आप गए, अब आप सोचोगे कि सर पैसे कैसे कमाने हैं। अब आपके क्षेत्र में जो आप काम करना चाहो, जो XYZ आपको बेल्ट का काम करना है, तो वहाँ बहुत बड़ी मार्केट है। आप वहाँ से बेल्ट लिया सैंपल, और यहाँ पर सैंपल दिखाया। जो सैंपल जिस भी दुकान वाले को पसंद आया, वो हर रिटेल की दुकान पर आपने देने चालू कर दिया। आपने देखा कि वहाँ पर कॉस्मेटिक्स का है, अपने वहाँ से कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का सैंपल लिया, अन्य को दिखाया और इनको देना प्रारंभ कर दिया। आपने जो गुलदस्ते का काम है, आपने देखा वहाँ से किलो के भाव में खरीदो और वहीं बेचना। आप देखना, जब आप जाओगे तो सदर बाजार के बीच में जो में रोड है ना, उसमें बहुत सारे लोग अंदर से माल लाते हैं। होलसेल में माल ले आया अंदर से और बाहर फुटकर में बेच देते हैं और 5-5 गुना प्रॉफिट कमा लेते हैं। 5-5 गुना। सिर्फ कुछ दुकानें अंदर से लाए और बाहर उन्होंने बेच दिया, 5-5 गुना प्रॉफिट हो जाता है। तो ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप मतलब ऐसे ही करो। आप क्या करना चाहते हो? अगर आपका इतना IQ क्लियर हो गया तो आप इतना पैसा कमाओगे कि जिसकी कोई मतलब सीमा ही नहीं। बस क्या समझना है कि आपको काम किस पर करना है। पहले 2-3 दिन तो आप ये सभी करते रहो, घूमते रहो। सिर्फ घूमते घूमते आपको ये समझ आ जाएगा कि पैसा कैसे कमाना है। बाजार को डीपली समझ जाओगे, देख लोगे ना, तो आपको सब समझ में आएगा। यार इससे तो बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है, अरे इससे तो मैं बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। अपने आप आइडिया आने लगेंगे। फिर एक बात और सोचना, अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। अब यहाँ तक आप आए हो तो इसका मतलब आप जेन्युइन व्यूअर हो, आप बहुत सीरियस हो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब यहाँ तक आप आ गए, फिर आपके दिमाग में एक बत्ती नहीं जलेगी कि जैसे मना आपने दिमाग लगा दिया कि चलो मुझे इसका काम करना है, सिंथेटिक बेल्ट का काम करना है, या कॉस्मेटिक्स का करना है, या फ्लावर डेकोरेशन का करना है। फिर आप ये सोचोगे कि इसका माल कहाँ से आता है। अब एक बार तो आपके पास आना चाहिए, ठीक है यहाँ से अच्छा होता है, यहाँ माल कहाँ से आता है। और फिर उसके अगर पीछे पड़ गए, अगर उस चीज़ के पीछे पड़ गए कि यार सिंथेटिक है, कॉस्मेटिक्स है, यहाँ आता है, बनता कहाँ है, तो आप अगर वहाँ तक पहुँच गए तो ये समझ लेना इससे सस्ता माल पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप कॉस्मेटिक्स के बारे में सोच रहे हो तब नहीं जाना पीछे, तब पीछे मत जाना। अगर आप सिर्फ नेल पॉलिश के बारे में सोच रहे हो तो आप बहुत पीछे चले जाना। बहुत ध्यान समझो मैं क्या बोला हूँ। अगर आप पूरी कॉस्मेटिक्स के बारे में सोच रहे हो कि यार सदर बाजार में पूरी कॉस्मेटिक्स के पीछे चला जाऊं कि कहाँ से बन रहा है, तो पागल हो जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि कॉस्मेटिक्स की बहुत बड़ी वैरायटी है, सब कुछ अलग अलग है। जितना आप पीछे जाना चाहते हो, अगर मैन्युफैक्चरर के पास जाना चाहते हो तो एक मैन्युफैक्चरर सब कुछ नहीं बनाता है। कोई हेयर बैंड बनाने वाला है तो सिर्फ हेयर बैंड बना रहा है, कोई काजल बनाने वाला है तो सिर्फ काजल ही बना रहा है। यह नहीं हो रहा है। कॉस्मेटिक्स के एक जो शॉप आप देखते हो, इसका मतलब एक ही मैन्युफैक्चरर वो पूरी शॉप के आइटम नहीं बनाता है, वो कोई एक आइटम बनाता है। तो अगर आप चाहते हो, अगर आप सदर बाजार जा रहे हो और आप सिर्फ सदर बाजार के होलसेलर से माल लेके और काम करना चाहते हो तो आपको वहीं से काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसके पीछे जाना चाहते हो कि यार यह माल कहाँ से लाते हैं, तो जब यह माल कहाँ से लाते हैं ना, तब आप फिर एक किसी टॉपिक पे फोकस करना कि जैसे नेल पॉलिश है तो सिर्फ नेल पॉलिश पे फोकस करना है कि यह कहाँ से आती है। लिपस्टिक है तो फिर लिपस्टिक पे फोकस करना है कि यह कहाँ से आती है। और फिर वो जहाँ से आती है आप वहाँ पहुँचोगे तो वो कैसे बनाते हैं, फिर क्वेश्चन आएगा। फिर यह आपके अंदर क्वेश्चन आ जाएगा कि वो कैसे बनाते हैं। फिर जब वो कैसे बनाते हैं तो मैं क्यों नहीं बना पाता हूँ। बहुत समझो, बात को समझो। जो 5 रुपए की नेल पॉलिश के साथ लिपस्टिक 2 रुपए की बिक रही है ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में नहीं बन रही है मेरे दोस्त, उसका सिर्फ जुगाड़ है और उस जुगाड़ से बन के आ रही है। मैं एक चीज़ आपको और शेयर कर दूँ, बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक बहुत ब्रिलियंट बच्चा है,
उससे कोई क्वेश्चन करता है और उसने आंसर दे दिया तो क्या आप उसे ब्रिलियंट मानते हो? कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आंसर जो है ना, उस पे वो क्वेश्चन करता है वो ब्रिलियंट होता है। तो आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि सर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट कहाँ मिलते हैं? तो मैंने कहा भाई सदर बाजार मिलते हैं। तो आपने कहा सर सदर बाजार में मिलते हैं। फिर आपने पूछा अच्छा सदर बाजार में जो नेल पॉलिश या लिपस्टिक है तो वो कहाँ से बनती है? तो हमने बताया भाई यहाँ से बनती है। तो ये कैसे बनाते हैं? देखा क्वेश्चन पर क्वेश्चन पर क्वेश्चन पर क्वेश्चन चल रहा है। ऐसा कि आपको अपने आप से पूछना है, अगर आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो ना, तो ऐसे क्वेश्चन करोगे। ये वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अनमोल है। अनमोल जो मैं आपको यह चीज़ें बता रहा हूँ ना, बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है और मेरे भारत के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो यह बातें समझ जाएंगे, जो एजुकेशन ये कहीं नहीं मिलती है, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है, तो मैंने अपना एक ये स्कूल खोल दिया है। अगर यह चीज़ समझ गए ना, तो फिर आपको पैसे कमाने से और भारत को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपने समझा कि यार यह कैसे बनाते हैं, तब आपने देखा कि यार ये तो ऐसे बनाते हैं, बहुत सरल। जैसे मैंने आपको गुलदस्ते वाला बताया, इतना सरल था यार, कुछ नहीं था और 3 लीटर माल बन रहा है। सोचो 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 मैं क्या बोल रहा हूँ। जितने की एक लिपस्टिक बेच रहे हैं या एक नेल पॉलिश बेच रहे हैं, उतने पैसों में तो 1 लीटर माल आता है यार। तो फिर यहाँ कितना प्रॉफिट है? फिर आप उस माल को बनाकर और अच्छी पैकिंग में डालकर फिर आप सदर बाजार में वो माल बेच सकते हो। एक चीज़ और, अगर आपने सदर बाजार में माल बेच दिया, चाहे नेल पॉलिश, लिपस्टिक या आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो ले कुछ भी एक चीज़, तो आप समझ लेना कि अब आप पूरी दुनिया में माल बेच सकते हो। क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि दिल्ली से सस्ता माल कहीं नहीं बिकता है, कहीं नहीं बिकता है। मैं जो माल बनाता हूँ ये कोई बनाता है, हर एक आदमी जो एक्सपीरियंस्ड होगा, अगर वो मेरा वीडियो देख रहा होगा तो कमेंट करना कि अगर वो माल बनाता है तो अगर कहीं नहीं बिक रहा तो ये ज़रूर सोचता होगा कि चलो दिल्ली में बेच देते हैं। तो वो सबके साथ होता है। अगर कोई मैन्युफैक्चर ये सुन रहा है तो कमेंट जरूर करेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। वो ये मान के बेचता है कि कुछ नहीं तो यहाँ कुछ तो मिलेगा, क्योंकि इससे सस्ती मार्केट पूरी इंडिया में नहीं है। आप अगर रिटेलर हो तो बहुत अच्छी जगह है दिल्ली की, बस जाए आपने माल लिया, बस सही जगह पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये बात समझ लिए और सदर बाजार को 4-5 दिन घूम लिए, बाजार को समझ लिया, मत लिया तो कहाँ रहोगे? रहोगे कहाँ? आपको हॉस्टल लेना है, वहां पर आपको रहना भी मिलेगा और खाना भी मिल जाएगा और 4-5 हज़ार रुपये महीने में रह लोगे। और इतना पैसा है सदर बाजार में कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ही ज्यादा पैसा है सदर बाजार में। अगर आप कमाना चाहते हो तो भैया अंदर से माल खरीद लाना, बिना शर्म किए वहीं बाहर बेच देना, इतना पैसा मिलेगा कि कमाल ही हो जाएगा। अगर किसी की नहीं नौकरी लग रही तो छोड़ो ना, नहीं करनी नौकरी, अंदर से माल खरीद लाओ, जो पतली पतली गलियां हैं ना वहां से ले आओ और बाहर बेच दो। और फिर अपने क्षेत्र में होलसेलर को माल बेचने लगो। फिर आपका क्या होगा पता है? आप कहां से कहां पहुंचोगे। तो भाई सर्वाइव करने के लिए, संघर्ष करने के लिए थोड़ा सा अगर आपके पास आईक्यू है, थोड़ा सा दिमाग है ना, तो आप सब कर सकते हो। इतनी सारी बातें हैं, लेकिन क्या करें, कुछ लिमिटेशंस हैं। अगले वीडियो में फिर कोई अच्छी बात करेंगे। अगर कोई बात बोर लगी है, खराब लगी है, कि सर ने एकदम बेकार कंदम बात कही है, तो कमेंट कर देना कि सर बकवास बेकार बात है। और अगर आपको बात अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट करना कि हाँ सर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जानकारी मिली। मैंने इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।